फिल्म की शुरुआत फ्रैंक से करते हैं, जो एक बहुत ही प्रशिक्षित पूर्व ब्रिटिश सैनिक है। अब वह फ्रांस के तट पर एक प्रोफेशनल ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। उसका काम होता है पैकेज पहुंचाना, बिना कोई सवाल पूछे और बिना डील की शर्तें बदले। वह बहुत अनुशासित है और उसके अपने सख्त नियम हैं। एक दिन तय समय के बाद वह एक बैंक के पास पहुंचता है। वहां 4 नकाबपोश और हथियारबंद लोग आते हैं, जिन्होंने अभी अभी बैंक लूटा होता है। वे उसे गाड़ी चलाने को कहते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है कि उन्होंने डील बदल दी है। पहले 3 लोगों और 254 किलो वजन की बात हुई थी। इस बात से गुस्से में उनका लीडर उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन फ्रैंक शांत रहता है और उन्हें बताता है कि इससे वे पकड़े जा सकते हैं। उसने अपनी गाड़ी को भागने के लिए खास तरीके से तैयार किया होता है और उसमें एक खास स्टार्ट कोड भी होता है। डील पूरी करने के लिए लीडर अपने ही एक आदमी को गोली मार देता है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तभी पुलिस आ जाती है और फ्रैंक गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकलता है। वह बहुत तेज और समझदारी से गाड़ी चलाता है, संकरी गलियों से निकलता है, बैरिकेड से बचता है, उल्टी दिशा में गाड़ी चलाता है और लोगों से टकराने से भी बचता है। आखिर में वह एक ट्रक की मदद से पुलिस को रोक देता है और सफलतापूर्वक भाग जाता है। वह चोरों को तय जगह पर छोड़ देता है। लीडर उसे पैसे और बोनस देता है और आगे ले जाने को कहता है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। वह कहता है कि उसके नियम नहीं बदलते। वह अतिरिक्त पैसे वापस कर देता है। घर पहुंचकर वह अपनी गाड़ी साफ करता है, नंबर प्लेट हटा देता है और कॉफी बनाता है। टीवी पर खबर आती है कि चोर पकड़े गए। उनका दूसरा ड्राइवर एक्सीडेंट कर बैठा था और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त तारकोनी, जो एक इंस्पेक्टर है, उससे मिलने आता है। इंस्पेक्टर उसके वाहन की जांच करता है और उससे थोड़ी पूछताछ करता है। वह बैंक डकैती के बारे में बताता है और कहता है कि चोरों ने उसी मॉडल की गाड़ी का इस्तेमाल किया था जो फ्रैंक चलाता है। लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता तो इंस्पेक्टर चला जाता है। जाते समय वह फ्रैंक के अनुशासन और उसके काम के तरीके की तारीफ करता है। तभी फ्रैंक को एक अनजान कॉल आती है, जिसमें उसे नया काम मिलता है। तय जगह पर पहुंचने पर एक आदमी उसे बताता है कि उसे एक काला बैग ले जाना है। बैग का साइज 1.50 मीटर गुणा 0.5 मीटर है और वजन 50 किलो है। वह उसे मंजिल की जगह बताता है। जब वह उस व्यक्ति का नाम बताने लगता है जो बैग लेगा, तो फ्रैंक उसे रोक देता है। उसकी एक नियम है कि किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। फ्रैंक इस काम के लिए 40,000 यूरो लेगा। अगर डिलीवरी पर कोई नहीं मिला तो वह बैग छोड़कर चला जाएगा और एक बार डील हो गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। काम वाले दिन फ्रैंक तय जगह पर जाता है। कुछ लोग आते हैं और बैग उसकी गाड़ी में रख देते हैं। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है तो वह उसे बदलने के लिए रुकता है। जब वह डिक्की खोलता है तो उसे लगता है कि बैग हिल रहा है, फिर भी वह बिना देखे आगे बढ़ जाता है। बाद में एक दुकान पर रुककर कुछ खाने के दौरान उसे बैग के अंदर क्या है यह जानने की जिज्ञासा होती है। उसे लगता है कि अंदर कोई इंसान हो सकता है। वह एक ड्रिंक खरीदता है और अपनी एक नियम तोड़ देता है। गाड़ी पर वापस जाकर वह बैग खोलता है और देखता है कि अंदर एक बंधी हुई लड़की है। वह उसे थोड़ा जूस पिलाता है और फिर अपना काम जारी रखता है। कुछ देर बाद लड़की शिकायत करने लगती है तो वह गाड़ी रोकता है। फ्रैंक कहता है कि वह उसका मुंह खोलेगा, लेकिन अगर वह चिल्लाई तो उसे मार देगा। मुंह खोलने के बाद लड़की कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। फ्रैंक उसे बाहर निकालता है, खोल देता है और उसके गले में रस्सी बांध देता है ताकि वह भाग न सके। वह उसे 1 मिनट देता है। समय खत्म होने पर फ्रैंक रस्सी खींचता है और उसे लगता है कुछ गलत है। पास जाकर देखता है कि लड़की ने रस्सी पेड़ से बांध दी है और भाग गई है, लेकिन थोड़ी दूर पर वह उसे ढूंढ लेता है। फिर जब वह वापस गाड़ी की तरफ लौटता है, जब वह वापस आता है तो उसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि 2 पुलिस अधिकारी उसकी गाड़ी की जांच कर रहे होते हैं। मजबूरी में फ्रैंक अपनी समझदारी का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में दोनों पुलिस वालों को काबू कर लेता है। डिलीवरी की जगह पर पहुंचकर वह उन पुलिस वालों को डिक्की में डालकर एक सूट पहने आदमी से मिलता है, जिसका नाम बुआल है। वह एक खतरनाक अपराधी है जो मानव तस्करी के धंधे में शामिल है। वह फ्रैंक से पूछता है कि वह कुछ मिनट देर क्यों हुआ। माफिया उससे पूछता है कि क्या उसने पैकेट के अंदर देखा था। फ्रैंक कहता है कि उसकी तीसरी नियम है, वह कभी अपने पैकेट के अंदर नहीं देखता। यह सुनकर बुआल खुश होता है और कहता है कि बिना नियमों के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वह फ्रैंक को पैसे देता है और जाते समय उसे एक नया काम ऑफर करता है। फ्रैंक मान जाता है, अपने नियम बताता है और पैकेट का वजन और मंजिल पूछता है। डील तय होने के बाद वह वहां से चला जाता है। रास्ते में वह पेय लेने के लिए रुकता है। जैसे ही वह वापस गाड़ी में बैठता है, अचानक उसकी गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। उसे समझ आता है कि पैकेट में बम था और उसे मारने की कोशिश की गई थी। इसके बाद फ्रैंक सीधे माफिया के घर पहुंचता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और गोलियों से बचते हुए आसपास की चीजों का इस्तेमाल करता है। हथियार मिलने के बाद वह कुछ ही सेकंड में सबको हरा देता है। वह एक घायल आदमी से उसके बॉस के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ बताने से मना कर देता है और कहता है
कि वह मरना पसंद करेगा लेकिन गद्दारी नहीं करेगा। फ्रैंक पार्किंग से एक गाड़ी चुराता है। तभी उसे पता चलता है कि लेया पीछे बैठी है। वह उसे सड़क के बीच में छोड़ने के लिए रुकता है, लेकिन जाते जाते उसका दिल बदल जाता है और वह वापस आकर उसकी मदद करता है। वह उसे खोल देता है, उसके लिए सूप बनाता है और सोने चला जाता है। जाने से पहले वह कहता है कि वह जो चाहे कर सकती है। जब फ्रैंक सो रहा होता है, लड़की घर में खोजबीन करती है और उसे फ्रैंक की सेना की यूनिफॉर्म और मेडल मिलते हैं। दूसरी तरफ माफिया अपने घायल आदमियों से अस्पताल में मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि फ्रैंक बम से बच गया, उसके घर में घुसा और कई लोगों को मार दिया। वह पूछता है कि क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो आदमी कहता है कि वह अभी अभी होश में आया है। पुलिस से बचने के लिए माफिया अपने ही आदमी को मार देता है। अगली सुबह फ्रैंक हैरान रह जाता है कि लड़की अभी भी उसके साथ ही है। लड़की उसका धन्यवाद करने के लिए नाश्ता भी बनाती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी इंस्पेक्टर अचानक वहां आ जाता है। वह लड़की के बारे में पूछता है और फ्रैंक को उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता है, जो शहर के बाहर एक दुकान के पास मिली थी। फ्रैंक कहता है कि लेया एक कुक रसोइया है, उसने उसे खाना बनाने के लिए रखा है। वह बताता है कि बंदरगाह पर खरीदारी करते समय उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, इसलिए उसने लेया को उसे लेने के लिए बुलाया। उसने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उसका दिन बहुत खराब था और वह अभी अभी उठा है। इंस्पेक्टर कहता है कि वह लेया की गाड़ी देखना चाहता है। फ्रैंक उसे गैरेज में ले जाता है और माफिया से चुराई हुई गाड़ी दिखाता है। किस्मत से इंस्पेक्टर गाड़ी का आगे वाला हिस्सा ध्यान से नहीं देखता। फ्रैंक पूछता है कि उसकी असली गाड़ी का क्या हुआ, तो इंस्पेक्टर बताता है कि वह एक बम धमाके में उड़ गई। उसमें 2 पुलिस वाले भी थे। उनके अवशेष लैब में हैं और जांच चल रही है। फ्रैंक को भी थाने आकर बयान देना होगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर के जाने के बाद माफिया के आदमी वहां आ जाते हैं। वे हथियार निकालते हैं और घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। गोलियों की बारिश के बीच फ्रैंक और लेया किसी तरह बेसमेंट में पहुंचते हैं और एक गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं, इससे पहले कि पूरा घर मिसाइल से उड़ा दिया जाए। बाद में वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं बयान देने। इंस्पेक्टर बताता है कि उसका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अपराधियों ने मिसाइल से हमला किया और 500 से ज्यादा गोलियों के खोखे मिले हैं। फ्रैंक झूठ बोलता है कि उसे कुछ पता नहीं। वह कहता है कि वह और लेया घर से निकलकर समुद्र किनारे घूमने गए थे, तैराकी की ओर लोगों से दूर रहे। इंस्पेक्टर को उसकी बात पर शक होता है। वह पूछता है कि क्या उसका कोई ताकतवर दुश्मन है। फ्रैंक कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके पुराने सैनिक जीवन में कुछ दुश्मन जरूर थे, जिनके बारे में वह अब नहीं सोचना चाहता। तभी एक पुलिस वाला आकर इंस्पेक्टर को बताता है कि उसे तुरंत बुलाया जा रहा है। इंस्पेक्टर उन्हें अकेला छोड़ देता है। तब लेया कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पुलिस के डेटा में खोज करती है। वह उसी मॉडल की कार के मालिकों की जानकारी ढूंढती है और इस तरह उसे उस तस्कर के बारे में जानकारी मिल जाती है। वे उस जानकारी को प्रिंट कर लेते हैं और इंस्पेक्टर के लौटने का इंतजार करते हैं। थाने से निकलने के बाद लेया फ्रैंक को बदला लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। वह कहता है कि वह नया घर खरीदेगा और नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा। तस्कर को लगता है कि वे दोनों मर चुके हैं, इसलिए यही सही मौका है सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने का। तभी लेया सच्चाई बताती है कि वह उस माफिया को जानती है। वह एक मानव तस्कर है जिसने 400 लोगों को एक कंटेनर में बंद कर रखा है, जो एक जहाज में है। उनमें उसके पिता और बहनें भी हैं। जहाज कुछ घंटों में पहुंचने वाला है और उन्हें गुलाम बना दिया जाएगा। कंटेनर का नंबर सिर्फ वही तस्कर जानता है। फ्रैंक समझ जाता है कि इसी वजह से लेया उसके साथ रुकी थी। जब उसने फ्रैंक के पुराने सैनिक जीवन के निशान देखे, तो उसने सोचा कि वह उसकी मदद ले सकती है। आखिरकार लेया उसे मना लेती है और दोनों तस्कर को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कंप्यूटर में उनकी आखिरी सर्च देखकर शक करता है। अगले सीन में फ्रैंक और लेया माफिया के पास पहुंचते हैं। फ्रैंक उसे बंदूक दिखाकर हाथ ऊपर करने को कहता है। लेया उसके कागजों में कंटेनर नंबर ढूंढती है। तस्कर कहता है कि उसे पता था कि पैकेट खोला गया था, इसलिए उसने उसे बम से मारने की कोशिश की। वह कहता है कि लेया झूठ बोल रही है और उसके पिता को उसके झूठ पर गुस्सा आएगा। फ्रैंक कहता है कि उसे लगा था कि उसका पिता भी पीड़ित है। ये सुनकर लेया घबरा जाती है और बंदूक तान कर कहती है कि उसने उसे अच्छे मकसद के लिए धोखा दिया। तभी 2 गार्ड्स के साथ एक आदमी कमरे में आता है। वह लेया का पिता होता है। वही इस मानव तस्करी गिरोह का असली नेता है। बहस के बाद वह फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेया उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी सही समय पर इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। मौका देखकर फ्रैंक लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब इंस्पेक्टर अंदर आता है तो तस्कर झूठ बोलता है कि फ्रैंक ने उसकी बेटी का अपहरण किया है और पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। वह पूछता है कि क्या वह अपहरण का केस दर्ज करना चाहता है। इंस्पेक्टर कहता है कि वे सब संभाल लेंगे और फ्रैंक को ले जाने को कहता है। फिर वह कहता है कि वह बाद में बयान लेगा, लेकिन इंस्पेक्टर को शक हो जाता है। वह फ्रैंक से सच बताने को कहता है और कहता है कि वह किसी खतरनाक काम में शामिल है। तब फ्रैंक सच्चाई बता देता है कि वे लोग
असल में मानव तस्कर हैं। 400 लोग एक कंटेनर में बंद हैं और उन्हें गुलाम बनाया जाने वाला है। वह यह भी बताता है कि लेया कोई कुक नहीं, बल्कि उसी गिरोह के नेता की बेटी है। लेया ही थी जिसने फ्रैंक से प्रवासियों लोगों को बचाने के लिए मदद मांगी थी। इंस्पेक्टर कहता है कि वह हमेशा फ्रैंक का सम्मान करता है। वह उसके सैन्य जीवन को जानता है और यह भी जानता है कि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। अगर वह चाहे तो अभी थाने से भाग सकता है, लेकिन वह जानता है कि फ्रैंक के पास अच्छे मूल्य हैं, इसलिए वह उससे तस्करों को पकड़ने में मदद मांगता है। दोनों एक समझौते पर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर खुद को दूसरे नाम से दिखाकर फ्रैंक को बिना किसी रुकावट के थाने से निकलने में मदद करता है। बंदरगाह पहुंचकर फ्रैंक एक नाव पर जाता है, जहां उसने पहले से हथियार छिपा रखे होते हैं। वह समुद्र में कई घंटों तक चलता है और आखिरकार कंटेनरों वाली जगह तक पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ता है और दूर से तस्करों को देख लेता है। तभी एक गुंडे से सामना हो जाता है और उसे अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ती है। गोली चलने की आवाज सुनकर तस्कर जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगते हैं। फ्रैंक अचानक हमला करता है और एक ट्रक पर कूद जाता है ताकि उसे रोक सके। ड्राइवर उसे टकराने की कोशिश करता है, जिससे फ्रैंक को बस पर कूदना पड़ता है। टर्मिनल पर पहुंचते ही कई गुंडे उसे घेर लेते हैं और हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक अपनी लड़ाई की ट्रेनिंग से एक एक करके 20 से ज्यादा लोगों को बिना खुद चोट खाए हरा देता है। फिर उसका सामना एक बहुत ताकतवर आदमी से होता है जो उसे कुछ जोरदार घूंसे मारता है, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाता। अचानक और गुंडे आ जाते हैं। फ्रैंक तेल के कंटेनर गिरा देता है ताकि सब फिसलने लगे। वह मौका पाकर उस बड़े आदमी से बच निकलता है और एक कंटेनर अपने ऊपर गिराकर खुद को पकड़ से बचाता है। अपने जूतों में लगे खास पैडल की मदद से वह फिसलन भरी जमीन पर आसानी से चलता है और दुश्मनों को एक एक करके हराता है, जबकि बाकी लोग बार बार फिसलते रहते हैं। फिर वह समुद्र के रास्ते निकलता है और तस्करों का पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। तभी किस्मत से एक किसान अपने छोटे हवाई जहाज के साथ वहां आता है। फ्रैंक उसे बंदूक दिखाकर मजबूर करता है कि वह उसे आगे तक छोड़ दे। फ्रैंक पैराशूट से कूदकर एक कंटेनर के ऊपर उतरता है, ड्राइवर को गिरा देता है और ट्रक अपने कब्जे में ले लेता है। गुंडे उस पर गोली चलाने लगते हैं और तस्कर खुद ट्रक पर चढ़कर उस पर हमला करता है। फ्रैंक समय रहते उसे देख लेता है और शीशे से हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। फ्रैंक उसे ट्रक से नीचे गिरा देता है, लेकिन वह आदमी ट्रक के नीचे लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। माफिया का लीडर यह देख लेता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे गोली का निशाना चूक जाता है। इसका फायदा उठाकर फ्रैंक पास पड़ी चाबी से ड्राइवर को काबू कर लेता है। फ्रैंक एक जोखिम भरी छलांग लगाकर फिर से ट्रक की केबिन में पहुंचता है और आखिरकार तस्कर को मार देता है। वह गाड़ी संभालकर समुद्र किनारे एक जगह रुकता है और थोड़ी राहत लेता है, लेकिन तभी गिरोह का असली लीडर वापस आ जाता है और उसके सिर पर रिवॉल्वर तान देता है। वह फ्रैंक को गाड़ी से उतरने और हाथ सिर के पीछे रखने को कहता है, फिर उसे एक चट्टान की तरफ चलने को मजबूर करता है। वह कहता है कि फ्रैंक ने गलत लोगों से दुश्मनी ली है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। वह अपना प्लान बताता है कि वह प्रवासियों लोगों को बेच देगा और उसकी बेटी उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। फ्रैंक कहता है कि उसकी बेटी अलग है, वह कभी उसके जैसे रास्ते पर नहीं चलेगी। जैसे ही माफिया उसे मारने वाला होता है, तभी लेया पीछे से गोली मारकर अपने पिता को रोक देती है। उसे रोते हुए देखकर फ्रैंक उसके पास जाता है और उसे संभालता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है और फ्रैंक को अपराधियों को खत्म करने के लिए बधाई देता है। वे कंटेनरों को खोलते हैं और सभी कैद लोगों को आजाद कर देते हैं। अंत में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, इससे हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।